ओम शांति। तो आज हम 20 जनवरी 2005 की अव्यक्त वाणी रिवाइज करेंगे, जो कल बाबा मिलन में इस सीजन का जो लास्ट बाबा मिलन उसमें चली थी, और जिसका टाइटल है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। तो इस मुरली को पढ़ने या सुनने से पहले अभी तक जो भी कुछ हुआ हमारे साथ उसे पॉइंट लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं और उस पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और इस मुरली को पॉइंट को हम मनन करते हैं। तो इस मुरली में सबसे पहले बाबा हमारे मस्तक में चमकते हुए जो दिव्य रेखाएं हैं उसके बारे में वर्णन किए हैं। फिर हमारे इस संगम युग में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य है, वह भाग्य के बारे में भी बाबा ने याद दिलाकर हमें नशा चढ़ाया है। फिर बाबा बाप और बच्चों के स्नेह के बारे में बताते हुए कुछ रोरियन किए हैं, और फिर बाप का जो हम बच्चों से आस है, वह हमसे क्या चाहते हैं कि हम कैसे स्वराज्य अधिकारी बन जाएं, उसके लिए हमें कौन से अभ्यास करना है उसके बारे में भी बताए हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारों की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, मुख में मधुर वाणी की रेखा, होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा, दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा, हाथों में सर्व खजानों की संपन्नता की रेखा, और पाँव में कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। वैसे बाबा मस्तक से लेकर पाँव तक क्या क्या रेखा है उसका वर्णन किए। फिर बाबा कह रहे हैं कि ऐसे श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में और किसी का नहीं हो सकता है, जो हम बच्चों का इस संगम युग में है। तो बाबा पूछ रहे कि ऐसे भाग्य अनुभव करते हो, तो इसी भाग्य की रूहानी नशा में सदा रहते हो। बाबा ने पूछा है कि हम कितना इसके नशे में रहते हैं। फिर बाबा कहे कि दिल में कौन सा गीत स्वतः बजता है, वाह मेरा भाग्य वाह। तो यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा हमें यह प्राप्त होता है, लेकिन सिर्फ संगम पर प्राप्त होता है, और ये विशेष संगम युग की प्राप्ति ही अति श्रेष्ठ है। बाबा ने फिर दोबारा पूछे कि इससे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज। फिर बाबा कहे, इतने बड़े जो भाग्य मिला उसके लिए पुरुषार्थ क्या किया? पुरुषार्थ तो सहज हुआ ना। क्या किया पुरुषार्थ? सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया कि मेरा बाबा। दिल से पहचानना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा कहते बस पुरुषार्थ इतना ही है। तो मेरा मानना और फिर अधिकारी बन जाना। मेरा बाबा है, अगर इतना हम दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो पूरा बाबा की सर्व प्रॉपर्टी का हम अधिकारी बन जाते हैं। बाबा फिर पूछ रहे हैं कि अधिकार भी कितना बड़ा है, तो सोचो, कोई को पूछो क्या मिलता है, तो क्या कहेंगे? पाना था जो पा लिया, क्योंकि अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा की खजाना में। तो ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया है व कर रहे हैं।
बाबा ने प्रश्न पूछा है। फिर कहे अगर संगम पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भविष्य का जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध तो वर्तमान के श्रेष्ठ कर्म के ऊपर ही आधारित है ना। इसलिए ऐसे नहीं सोचो कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे, नहीं। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है, जीवन मुक्त का विशेष अनुभव है। फिर बाबा कहे कि बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह स्वयं को समझते हो या अभी भी कोई फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र फिर क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियां, वह बोझ समाप्त हो गया। अब वो कहीं प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साखी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाबा पूछ रहे आप भी डरते हो क्या? क्योंकि बाबा कहे हमें निश्चय और निश्चित है कि जो होगा वह अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम त्रिकालदर्शी बनकर के हर दृश्य को देखते हैं। आज क्या है, काल क्या होने वाला है, इसी को अच्छी तरह से जान गए हैं। तो बाबा के जान गए तो क्या बन गए? नॉलेजफुल बन गए। आप पूछ रहे कि संगम के बाद क्या होगा, ये सब तो आपको स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे क्या ऐसे नवयुग आएगा? के मन में तो क्वेश्चन आएगा, और आप क्या कहेंगे? आया ही पड़ा है। इसीलिए क्या होगा, क्यों होगा, ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पता है स्वर्ण युग आने वाला है। रात के बाद अब संगम का प्रभात है, अमृत बेला है, और अमृत बेले के बाद फिर दिन आएगा, सतयुग आएगा। तो निश्चय जिसको भी होगा ना, वह निश्चिंत होगा, और अर्थात कोई चिंता नहीं रहेगी उसको, वो बेफिक्र होगा। इसलिए बाबा कहे कि विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज तो आपको मिल गई है ना। फिर आगे बाबा कहे कि बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं। कैसे पहुंचे? स्नेह के, सहयोग के और संपर्क में, प्यार में। इसलिए बाबा सबको मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा एक सुंदर प्रश्न पूछे कि बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है या बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है? फिर बाबा ने बच्चों को दिल जीतने के लिए कहे कि बाप कहते हैं कि बच्चों का ज़्यादा है, क्योंकि देखो बच्चों का इतना प्यार है तभी तो कहाँ कहाँ से आके पहुँचे हैं ना। फिर बाबा ने पूछे कौन सबसे दूर में आए हैं? आप आए या बाप आए? चाहे अमेरिका वाले हैं, लेकिन सबसे दूर से तो बाबा परमधाम से आए हैं। फिर अभी बाबा कह रहे हैं कि बाबा का हम बच्चों से क्या चाहना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। स्व पर राज्य तो है ना। फिर बाबा ने हाथ उठाया कि कौन स्वराज्य अधिकारी है। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत किए हैं, दुख अशांति से दूर होने की कितनी मेहनत की है, बाबा को देखकर रहम आता है। तो बाप इसलिए यही चाहते हैं कि बाप का हर एक बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बन जाए, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बन जाए, राजा बन जाए। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके, यही बाबा का चाहना है। टेंशन की फ्री लाइफ का सदा बच्चों को अनुभव रहे, बाबा यही चाहते हैं, इमर्ज रहे। फिर बाबा कहे कि बाबा देख रहे हैं कि कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है। इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा कहे
जब सोचते हैं कि यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं, स्वरूप में नहीं लाते हैं, तो सोचना माना, सिर्फ सोचना माना मर्ज होके रहना, और उसको स्वरूप में लाना माना इमर्ज होना। इसीलिए बाबा कहे समय के लिए इंतजार नहीं करो, क्योंकि समय तो आप सबकी रचना है। आप तो मास्टर रचता हो ना, तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते हैं। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। तो फिर इस स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने सुंदर विधि बताई है कि 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर करो। बाबा कहे बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप सेकंड में पॉइंट बन जाओ। बाबा कहे और कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ एक शब्द का ऊपर अटेंशन लाओ, वह है पॉइंट। तो बाबा ने पॉइंट का 3 अर्थ बताया। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और जो महावाक्य सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। और कोई तकलीफ नहीं। ये बहुत सहज सरल विधि और पुरुषार्थ बाबा ने बताया कि पॉइंट को याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट स्वरूप बन जाओ। यह पुरुषार्थ हमको करना है। इसलिए बाबा कहे यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितना भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो कि 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा, तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विथ ऑनर बन जाएंगे। और बाबा कह रहे यही है परमात्मा, पढ़ाई और पालना। तो पूरा पढ़ाई पालना का ही सार है पॉइंट। तो यह है आज की मुरली का थीम कि हमें पॉइंट स्वरूप बनना है, पॉइंट लगाना है और बाबा के पॉइंट को मनन करना है। फिर बाबा ने सेवाधारियों से, अलग अलग विंग से, टीचर से भी मिले हैं। टीचर से मिलते हुए बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए, 4 पॉइंट्स, उसको हम देख लेते हैं। बाबा के टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। तो हम भी चेक करते जाएंगे, ऐसे टीचर्स हो बाबा पूछ रहे कि फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। टीचर्स को देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, ये बाबा ने कहा। सेकंड, थर्ड पॉइंट, टीचर्स को देखकर सबको शांति की अनुभूति हो। और चौथा पॉइंट, टीचर्स को देखकर सबको चलते फिरते फरिश्ता दिखाई दे। बाबा कहे चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हो, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हो, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हो। तो डबल विदेशी से मिलते बाबा कह रहे डबल विदेशी अर्थात सफलता के सितारे हो। एक एक के दिल का आवाज बाप दादा तक पहुंच रहा है कि यह क्या कर रहे हैं, यह करे, यह करे, यह भी करे। बाबा करे ये उमंग उत्साह अच्छा है और सफलता भी होनी ही है, क्योंकि डबल विदेशियों सदा न्यूनेस रहता है ना, उनमें कुछ नवीनता करेंगे। बाबा कहते हैं उमंग उत्साह बहुत अच्छा है और यही सफलता दिलाती है। तो आपके चरणों में गले में सफलता है ही, जिसे बाबा ने वरदान दिया। और आप सबको देख करके सभी खुश होते हैं ना, बाबा करे बाबा के लाडले हो गए। अच्छा है, ऐसे सदा उड़ते रहो और उड़ाते रहो। सेवाधारियों से मिलते हुए बाबा ने जो कहे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेवा का चांस लेने में कितने कदमों में जमा हो जाते हैं, क्योंकि यह सेवा यज्ञ पिता की याद दिलाती है।
तो सेवा करना अर्थात शक्तिशाली मेवा खाना। और सेवा करके हम अपने लिए भी दुआएं जमा करते हैं, तो दूसरों को भी जो आराम दिया तो उनको भी तो बाप का याद दिलाए ना। इसलिए बाबा के सेवा करना अर्थात अच्छा गोल्डन चांस लेना। अच्छा, फिर बाप दादा ने याद प्यार दे रहे कि चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने, चाहे दूर बैठे हुए दिल के नजदीक है, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज हम बार बार दिन में पॉइंट स्वरूप बनने का अभ्यास करेंगे। जो भी कुछ हो गया उस बीती को बीती यानी पॉइंट लगाएंगे, और जो भी बाबा की ज्ञान रत्नों के पॉइंट सुने इस मुरली से, उसे उस पॉइंट को मनन चिंतन करेंगे। और यही है बाबा की सच्ची पढ़ाई और पालना। अच्छा, ओम शांति।